वाटर प्रूफिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो छत पर अगर हम वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं, हमारा नीचे पानी टपक रहा है और हम वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं है कहीं पे हमारी छत में पानी भर रहा हो, यानी इकट्ठा हो जाता है पानी। उस अवस्था में क्या होगा कि जब हम वाटर प्रूफिंग करवा भी देंगे, चाहे डामर की शीट होती है वो बिछवाएं या फिर हम एपॉक्सी करवाएं या कुछ और जो भी चल रहे हैं आजकल, काफ़ी केमिकल अवेलेबल है मार्केट में, तो उनमें से किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करवाते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही आता है कि हमने छत का ये नहीं देखा कि हमारी छत का ढाल सही है, उसके ऊपर पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि हम वाटर प्रूफिंग तो करवा देते हैं, लेकिन ढाल सही ना होने की वजह से हमारा पानी उस जगह भरता रहता है। जहाँ पर पानी भरा होगा वहाँ धीरे धीरे कुछ ना कुछ वेरिएशन देना शुरू कर देंगे, 1-2 साल बाद ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, जैसे कि डामर की शीट या वाटर प्रूफिंग कुछ भी हम करवाते हैं तो हम छत पर अपना सामान भी रखते हैं, कुछ लोहे का सामान, लकड़ी का सामान, कुछ भी हम डाल देते हैं छत के ऊपर, तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से वाटर प्रूफिंग को डैमेज करते रहते हैं। उस अवस्था में क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऊपर से ये डामर शीट बिछी हुई है लेकिन ये हटने लगा। अब धीरे से ये लेयर हटेगी, उसके बाद फिर लेयर हटना शुरू हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये होता है कहीं पे ऐसा खुर्चा आ गया जिससे कि वहाँ पर कोई गड्ढा पड़ गया, निशान आ गया, तो उस गड्ढे से, जैसे ये गड्ढा दिख रहा है, तो इस गड्ढे से पानी जाना शुरू हो जाएगा। अब इस अवस्था में क्या होता है कि हम इन गड्ढों को रिपेयर कराएं, कहाँ तक कराएं, कहीं क्रैक्स आ जाएंगे। होता क्या है कुछ समय के बाद में, अब ये देखिए हमारी छत है वो प्रॉब्लम करने लगती है। वो इसलिए करने लगती है कि जैसे कि ये हमारी शीट है, इस शीट को हम अगर अब गौर से देखें तो ये शीट क्रैक होने लगी है, क्रैक्स के निशान दिख रहे हैं, ये क्रैक होने लगती है। अब कहीं से भी क्रैक हो गई तो वहाँ से धीरे धीरे पानी जाने लगेगा। उस अवस्था में क्या करना चाहिए कि हमें एपॉक्सी करा सकते हैं, जैसे कि हमने ये एपॉक्सी कर दी, इसके ऊपर हमने रेजिन एपॉक्सी का लगा दिया, लेकिन रेजिन एपॉक्सी को लगाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है क्रैक्स आ जाते हैं। तो हमें रेजिन एपॉक्सी की एक लेयर नहीं लगानी चाहिए, एक लेयर लगाने के बाद में एक बार रेजिन एपॉक्सी कर दें, उसके बाद दूसरी लेयर, दूसरा कोट हमें 2-3 दिन के बाद में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो क्रैक्स आए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर वहाँ हम टेम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं। इसे हम अपनी भाषा में टेम्परेरी व्यवस्था कहेंगे, जो 2-3 साल जितना चल जाए, आपके नसीब के ऊपर उतना काम करेगा। अब दूसरी प्रक्रिया आ जाती है हमारी कि हम सबसे पहले छत का ढाल देखें और छत का ढाल देखने के बाद में उस छत को सही प्रॉपर तरीके से रिपेयर करवाएं। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, ये छत है, ये छत को प्रॉपर तरीके से इसका ढाल बनाया गया है और इसको आरसीसी, जीरा गिट्टी, सीमेंट, डस्ट और उससे हमने इसको रिपेयर करवा दिया। लेकिन इस छत को रिपेयर करवाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले छत को तोड़वाएं, जैसे खोंट देते हैं छत को, इस तरह से छेनी हथौड़े से वो कारीगर खोंटेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम सीमेंट के घोल बिछवा दें। उसके बाद फिर इस एक जाली आती है जो कि हमें मार्केट में लाइलॉन की जाली अवेलेबल है, उस जाली को ले कर के और हम फिर छत के ऊपर उस जाली को डाल देंगे और उसके ऊपर हम आरसीसी सीमेंट का से छत को एक लेवल करवा देंगे। इससे होगा क्या कि हमारी जो छत, वो जाली डालने से हमारी छत जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक की संख्या कम हो जाएगी। होंगे क्रैक तो होंगे छत पर, लेकिन वो कम हो जाएंगे। उससे हमारी छत में ढाल सही होगा तो ऑटोमेटिकली पानी छत पर रुकेगा नहीं, हमें वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कभी किसी भी अवस्था में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि ये क्रैक्स हो गए हैं,
ये इस तरह के क्रैक्स हैं। तो इन पर हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कुछ न करिए, चूना 5 किलो और 1 केजी 5 किलो चूना में 1 केजी हम फेविकोल डालेंगे और आधा केजी शक्कर डालेंगे। इन तीनों को हम मिश्रण को मिलाएंगे। मिला के जैसे हम पुताई करते हैं, गाढ़ा एक पेस्ट वो बन जाएगा, गाढ़ा जैसे कि दीवारों पर पुताई करते हैं, इसी तरह से हम फिर इसके ऊपर हम पुताई कर देंगे। जिससे क्या होगा, वो फेविकोल और चूना का जो मिश्रण है वो हमारा उन क्रैक्स में भर जाएगा तथा पूरी छत के ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी, जो कि हमारी छत को एक तो वाटर प्रूफिंग के लिए बढ़िया हो गया काम, कि पानी नहीं, कहीं क्रैक्स नहीं होगा तो वहाँ से पानी नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हमें गर्मियों में अगर हमारी छत पर चूना और फेविकोल मिला करके हमने शक्कर डाल करके उस पर अगर हमने 2 बार उसको कोट करवा दिया है तो वो 2 साल 3 साल तक बड़े आराम से चल जाता है। सस्ता जुगाड़ है। और उससे क्या होगा कि हमारी छत का जो टेम्परेचर है वो भी एक कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर रहेगा। 2-3 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा छत का टेम्परेचर। तो ये करवाना चाहिए। बजाय हम क्या करते हैं कि वाटर प्रूफिंग करवा करके छत को पहले उल्टा सीधा वाटर प्रूफिंग वाला आएगा, वो तो वाटर प्रूफिंग करेगा और चला जाएगा। 1 साल तक पानी नहीं आया, उसके बाद फिर पानी आना शुरू हो गया, फिर आप लगे रहो, उसको फ़ोन करोगे, सामने वाला तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं देगा, उतना देगा तो थोड़ा बहुत देगा कि साहब ये हो गया वो हो गया, तमाम कारण बता देगा तुम्हें और वो अपना पैसे बनाने की कोशिश करेगा। अगर इस काम को हम प्रॉपर तरीके से करें तो हमें वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। वाटर प्रूफिंग क्या है? वाटर प्रूफिंग तो एक तरह से कि हमारी छत के ऊपर एक लेयर सी बना देगा, उसके बाद में वो चला जाएगा। अब हमने कुछ पटका, बच्चे खेल रहे, कुछ भी हुआ, किसी तरह से क्रैक्स आ गए या स्क्रैच आ गए तो वो वहीं से पानी मरना शुरू हो जाएगा नीचे। तो हमने पूरी छत पर वाटर प्रूफिंग करवाया और पता लगा कि हमारे यहाँ दूसरे तीसरे साल फिर पानी आना शुरू हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम सबसे बढ़िया कि छत के ढाल पर ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली काम सही रहता है। मेरा मानना ये है कि वाटर प्रूफिंग के चक्कर में पड़ने से पहले अपनी छत को देखें कि छत का ढाल सही है कि नहीं है। अगर छत का ढाल सही नहीं है तो उसको सही करवाएं। उसके बाद में भले ही आप वाटर प्रूफिंग करवाएं, कुछ भी करवाएं, कोई इशू नहीं है। मैंने ये नहीं कहता हूँ वो कुछ ना करवाएं, आप खूब करवाएं। आपके पास जो भी उचित समझे, जो आपका दिमाग करे वो करवाएं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर छत पर वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं तो उससे पहले छत का ढाल प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही वाटर प्रूफिंग करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसका अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अन्यथा आप परेशान होते हैं।